ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी कृपा से कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत समस्त पापों का नाश करता है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। यह व्रत विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति, प्रेम, सौंदर्य और पुनर्जन्म की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। अब इसकी महिमा से जुड़ी कथा सुनो। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक विशाल नगर था, जो नागलोक के निकट स्थित था। वहां पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वह एक पराक्रमी, वीर और धर्मनिष्ठ शासक था। उसके राज्य में सभी जातियों के लोग, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, नाग आदि निवास करते थे। उसके दरबार में अनेक कलावंत गंधर्व और सुंदर अप्सराएं नित्य नृत्य गान प्रस्तुत करती थीं। उसी दरबार में ललित नामक एक अत्यंत सुंदर और कुशल गंधर्व था। उसकी पत्नी ललिता एक अप्सरा थी। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे एक दूसरे के बिना क्षण भर भी रहना नहीं चाहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक विशेष संगीत समारोह का आयोजन हुआ। ललित को वहां संगीत प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उस दिन वह मन से बहुत व्याकुल था, क्योंकि उसकी प्रिय पत्नी ललिता बीमार थी। उसका मन उसी की चिंता में डूबा था। जब ललित ने गायन आरंभ किया तो वह लय और ताल में गलती कर बैठा। उसका स्वर बिगड़ गया और श्रोताओं को यह अपमानजनक लगा। राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर बोला, हे ललित, तूने मेरे दरबार की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तूने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाई है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तुरंत राक्षस योनि को प्राप्त कर। जैसे ही राजा ने ये कहा, ललित का सुंदर रूप छिन गया। वह विकराल, भयंकर, डरावने राक्षस के रूप में बदल गया। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, नेत्र लाल हो गए और दांत बाहर निकल आए। लोग उससे डरने लगे। ललिता ये देखकर अत्यंत शोकाकुल हो गई। उसने राजा से प्रार्थना की, पर राजा अपना श्राप वापस नहीं ले सका। वह अपने पति के साथ वन की ओर चल दी। अब ललिता और ललित राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगे। वे अत्यंत दुखी थे। भोजन की व्यवस्था नहीं थी और लोग उन्हें देख डर कर भागते थे। कई वर्षों तक ये स्थिति रही। एक दिन वे दोनों विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ऋषि के पास गई, चरणों में गिरकर रोने लगी और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। हे देवी, तुमने पति के प्रति जो सच्ची भक्ति और प्रेम दिखाया है, वह बहुत दुर्लभ है। तुम्हारे जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करती हो तो तुम्हारे पति का राक्षस स्वरूप समाप्त हो सकता है। ललिता ने विधिपूर्वक ऋषि के निर्देशानुसार एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, रात्रि को जागरण किया और भगवान विष्णु की पूजा की। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया और व्रत का पुण्य फल अपने पति को समर्पित किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे ललिता, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुण्य से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। वह पुनः गंधर्व रूप में लौट आया है। क्षण भर में ललित का विकराल राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने पुराने सुंदर स्वरूप में आ गया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, ऋषि को धन्यवाद दिया और स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है, प्रेम की रक्षा करता है और जीवन में इच्छाओं की पूर्ति करता है। हे राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है और इसकी कथा सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी व्रत विधि। पूरी विधि। व्रत की पूर्व संध्या, दशमी तिथि। शाम को हल्का और सात्विक भोजन करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रहें। व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु कामदा एकादशी व्रत करूंगा। व्रत का दिन। प्रातःकालीन क्रियाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पीले वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें। एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। श्री विष्णु को जल अर्पित करें। उन्हें पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। पंचामृत स्नान करें।
फल, मिष्ठान, पंचमेवा आदि। दिन भर व्रत रखें। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें, जागरण करें, द्वादशी के दिन व्रत खोलें।